अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिराज टाइम न्यूज़। आज हम वार्ड नंबर 16 इलाही नगर संडीला नगर के अंतर्गत आए हुए हैं और हम ऐसी शख्सियत के कार्यालय में आए हैं जो MIM पार्टी के मौजूदा नगर अध्यक्ष थे। अब वो नहीं हैं क्योंकि वो चेयरमैनी पद का चुनाव की दावेदारी कर चुके हैं, जिनका नाम है अतीक अहमद अंसारी और काफ़ी युवा लीडर हैं। और इन्होंने संडीला के, मैं जानना चाहूँगा उनसे, संडीला नगर के अंतर्गत क्या क्या उन्होंने मुद्दे उठाए अब तक जब तक वो नगर अध्यक्ष रहे, और इस चुनाव को लेकर नगर निकाय में क्या उनकी रणनीतियाँ हैं, क्या प्राथमिकताएँ हैं, उन्होंने क्या कुछ किया। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम परिचय बताएं। हमारा नाम अतीक अहमद अंसारी है। हम MIM पार्टी के नगर अध्यक्ष थे, लेकिन अब हम चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी के तौर पे, तो हमने पद जो है दूसरे को दे दिया। वो देना पड़ता है, पार्टी का प्रोटोकॉल। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब आप ये बताइए, ये जो चेयरमैनी का चुनाव लड़ने का आपने कैसे सोचा? ये चेयरमैनी का चुनाव हम इसलिए लड़ रहे हैं, जब हमने देखा कि राजनीति में बहुत सारे नेता हैं और खास करके हम अपने संडीला कस्बा की बात करना चाहते हैं। संडीला में हमने देखा नेता बहुत हैं, मगर किस टाइप के नेता हैं, चुनाव जब होता है तो वो नेता बन जाते हैं, और जब चुनाव चला जाता है तो फिर वो कहीं डॉक्टर बन जाते हैं, कहीं वकील बन जाते हैं, कहीं मास्टर बन जाते हैं, कहीं ट्रेडर्स बन जाते हैं। फिर वो जनता को छोड़ देते हैं, जनता के कोई मुद्दों पे काम नहीं करते, वो सिर्फ अपने बिजनेस और कारोबार पे ध्यान देते हैं। जनता परेशान होती है, उनको पुलिस परेशान करती है, उनको डॉक्टर सही इलाज नहीं मिलता है, लोग उनको दबंग लोग सताते हैं, तो उनको कोई जो है देखने वाला नहीं होता है। तो इसलिए हमको ये खला, तो इसलिए हमने राजनीति में एंट्री ली। और हमने जो है राजनीति में जब हम आए तो हमने लोगों से मुलाकात की, बात की, और जितना हमसे हो सका हमने लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश की, उनकी मदद की। अच्छा, नगर अध्यक्ष जो आप रहे कब तक, कितने साल तक रहे? हम लगभग 4.5 साल। तो क्या जनता के बीच में उतर के आपने क्या कुछ किया? जनता को हमने हर समय, यानी हमने ये तक भी कह रखा कि अगर आपने रात को 12 बजे 2 बजे भी हमारे पास फोन करोगे तो हम आपके लिए खड़े हैं, और हमने काम भी किया है। तो विश्वास है आपके साथ जनता है? जनता हमारे साथ है, बिल्कुल है। आप जा सकते हो पूरे संडीला में, आप किसी से भी किसी महल्ले में जाके पूछ सकते हो। ठीक है। तो इसमें चेयरमैनी के तो बड़ा एक चुनाव होता है, इसमें आपने जो दावेदारी की है, इसमें आपके साथ आपको कितना वोट आप निकाल सकते हैं? देखिए, हमने सबसे पहले एक काम होता है, नेता का मतलब होता है 5 साल नेता के पास होते हैं अपनी जमीन तैयार करने के लिए, ठीक है। अच्छा, जो पार्टी का चुनाव लड़ता है, जो पार्टी से जुड़ा हुआ होता है, तो उसका काम होता है अपनी टीम तैयार करना, अपना संगठन तैयार करना। तो हमने पूरा अपना संगठन तैयार किया। 5 साल हमने नेता के तौर पे काम किया, हमने कोई वकील के तौर पे और डॉक्टर के तौर पे हमने काम नहीं किया। अच्छा, नेता का मतलब क्या होता है कि अपना जो है संगठन मजबूत करना, अपने सारे पदों पे पदाधिकारी को स्थापित करना। हमारे पास सारे 25 वार्ड अध्यक्ष हैं, उनके उपाध्यक्ष हैं, नगर सचिव, महासचिव सब है हमारे पास, हमारी पूरी टीम है, और 1100 सदस्य है हमारे पास। ये हमारी सबसे मजबूत हमारी जो है दावेदारी। ठीक, ये तो आपने बताया 5 साल में दावेदारी आपने क्यों की है चुनाव को लेकर। 5 साल जमीनी स्तर पे आप जमीन बना रहे हैं। अगली बार जो चुनाव, अगर इस बार ही आप जीत जाते हैं तो क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं हैं, क्या कुछ विकास संडीले में जो नहीं दिख रहा है वो क्या करेंगे? हमारा सबसे पहले काम होता है नेता का, कि नेता जो है फ्री पढ़ाई गरीबों को और फ्री दवाई का इंतजाम करें। बहुत अच्छा, ये मेन काम है नेता का। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। क्योंकि अगर ये नेता इस चीज पे, पढ़ाई पे और दवाई पे ध्यान नहीं देगा, तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं अपने बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की फीस बहुत बढ़ चुकी है, और सरकार स्कूल चला रही है, ये नहीं कि चला नहीं रही है। सरकार तनख्वाह भी दे रही है, एक मास्टर की 70-70 हज़ार तनख्वाह है, लेकिन उसमें शिक्षा 0 है, क्योंकि उनका सारा फोकस खाने पे रहता है। वो पूरा महीना मास्टर और टीचर खाने का बिल बनाया करते हैं कि आज तहड़ी बननी है, कल दूध बांटना है, परसों जलेबी बांटनी। पढ़ाई पे उनका कोई फोकस नहीं। और यहाँ के नेता हमारे जो मौजूदा है वो जीते हुए भी हैं, लेकिन उन्होंने 5 साल में एक स्कूल की भी उनकी वीडियो हमने नहीं देखी आज तक, टीवी पे ना फेसबुक पे।
कि वो एक स्कूल गए हो और पूछा हो कि आप तनख्वाह तो सरकार से ले रहे हो और जो सरकार उनको तनख्वाह देती है वो हमारे टैक्स के पैसों से होती है। तो वो सब हमारा जाया जा रहा है। हम अगर जीत जाते हैं तो सबसे पहले हम शिक्षा पे ध्यान देंगे, पढ़ाई अच्छी कराएंगे और दवाई का इंतजाम करेंगे। बहुत अच्छा, ये बताइए जो MIM पार्टी से आप पूर्व नगर अध्यक्ष हैं, अगर आपको टिकट आप किस दावेदारी से कह सकते हैं हमको मिलेगा, पार्टी देगी आपको? टिकट हमको इसलिए मिलेगा, हमारे साथ जनता है, हमारे साथ जो है संगठन है, हम 5 साल से काम कर रहे हैं। हम जब इस पार्टी को यहाँ संजीले में लेके आए तब कोई पार्टी को जानता नहीं जानता। हाँ, ये बात तो सच है। अतीक भाई ने जमीनी स्तर पे पार्टी MIM को कोई नहीं जानता था संजीला नगर में। इन्होंने जमीनी स्तर पर मेहनत की, इनको लोग जानते हैं, इसलिए इनको विश्वास है कि सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। ये पक्की बात है जी हाँ, हमारा पूरा। अच्छा, आपके पीछे कितने लोग हैं टिकट लेने के लिए MIM का? MIM में एक हमारे रफीक भाई हैं जो विधायकी चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी दावा कर रहे हैं। और उनको हम बताना चाहते हैं, वो हमारी ही मेहनत से जब हमने यहाँ पे पार्टी खड़ी की तब उन्होंने दावा किया विधायकी चुनाव का, फिर विधायकी लड़े। अच्छा। तो आज वो जो है चेयरमैनी में आ गए हैं। जी बिल्कुल। तो वो हमारा भी दावा है, हमने भी आवेदन किया है, उन्होंने भी आवेदन किया। पार्टी जिसको सही समझेगी उसको टिकट दे देगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये हमारे अतीक भाई है, इनके लिए एक जज्बा जुनून दिखाई दे रहा है कि जनता के हित के लिए और अपने देश हित के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो अब बात है चुनाव की। अभी चुनाव का कोई डेट क्लियर नहीं हुई है क्योंकि अभी हाई कोर्ट में आपत्तियां हैं चल रही हैं। उसके बाद रफीक हमारे जो अतीक भाई इन्होंने कमर कसी हुई है, और इसी के साथ में अतीक भाई हमारे नए 9 वर्ष आने वाला है। 9 वर्ष के मौके पर क्या शुभकामनाएं देकर देशवासियों को दे रहे हैं इस नए 9 वर्ष 2023 में? 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को आप देना चाहेंगे? हम पूरे देशवासियों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं और हम चाहते हैं आने वाला साल सबकी ज़िंदगी में खुशी भरा है हो और सब लोग सुकून से रहे और खाए पिए घूमे ऐश करें। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ और भी कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि हम इस बार जो है चुनाव में हैं, अगर हमको पार्टी टिकट दे देती है और हम चुनाव लड़ते हैं तो हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि बहुत सारे नेताओं को आप लोगों ने मौका दिया और उनका कार्यकाल देखा, एक बार हमको मौका दे और हमारा कार्यकाल देखें। और हम आपको बताना ये चाहते हैं कि जब ऑक्सीजन की दिक्कत आई तो बहुत ज़्यादा महंगा ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक से लेना पड़ा था लोगों को, 50-50 हज़ार का लोगों ने खरीदा। लेकिन हमने MIM पार्टी में होने की वजह से और हमारी MIM पार्टी इतनी मजबूत पार्टी और ताकतवर है कि हमने 700 रुपए का मात्र सिलेंडर ऑक्सीजन दिलवाया लोगों को। बहुत अच्छा। तो हमने ये बहुत मेहनत की और 7 ऑक्सीजन सिलेंडर हमने दिलवाए। तो ये हमारी पार्टी की ताकत है और हम हर काम करते हैं। हम 2 बजे रात को भी जाते हैं, पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करके अपील करके, अगर कोई हमारा भाई नाजायज फंसाया जाता है तो उसको हम लेके आते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है, हर वक्त हम जनता के साथ रहते हैं। नेता का यही काम ही है, यही प्रयास ही होना चाहिए नेता का, अच्छी नीति देश हित के लिए काम करे वो जी। और जो है अगर कहीं पे कोई सफाई होना है तो माशाल्लाह हमारे PO साहब यहाँ के हमारी बात मानते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी करा देते हैं। कहीं शादी में और या मरकरी कहीं खराब हो तो वो भी बनवा देते हैं हमारे फ़ोन से। तो ये हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो ये सब काम हो जाते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं जनता से कि अभी हम तो जीते नहीं हैं, अभी हम नेता हैं लेकिन हम अभी किसी पद पे नहीं है, हमने कोई चुनाव अभी जीता नहीं। तो हम जनता से कहना चाहते हैं अगर हम जीत गए और हमको जिता दिया तो सोचो हम कितना काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हम अभी इतना काम कर रहे हैं तो जब जीत जाएंगे तो कितना काम करेंगे। तो इस बार जनता से अपील है, हमको चुने, हमको वोट दे और सपोर्ट भी करें। ये थे हमारे अतीक भाई जो एक युवा लीडर हैं और संडीला नगर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और इस देश के अंदर कुछ युवा नेताओं की जरूरत है, शिक्षित और युवा नेताओं की। जो ये बात सच है, चुनाव जब आता है तो मेंढक की तरह काफ़ी प्रत्याशी निकल आते हैं, चुनाव लड़ने की दावेदारी करते हैं, चुनाव जीत के सारे भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता और विकास जूं का तूं यूं ही पड़ा रहता है। बात नगर संडीला की जाए, अभी नगर पालिका द्वारा सड़कें बनाई जा रही हैं
अभी देखिए यही बात की जाए अतीक भाई के घर के पास जो एक इंटरलॉकिंग बनी है वो भी धसी हुई है, जगह जगह से बैठ रही है। ये क्या है? विकास सिर्फ कागजों पे विकास हो रहा है, जमीनी स्तर पे कोई विकास नहीं हो रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।